नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी साक्षी और शुभ्रा की है। साक्षी और शुभ्रा दोनों सगी बहनें हैं, जहां साक्षी हर काम में आगे है। गृह कार्य में तो ऐसी दक्ष है साक्षी की, जब से थोड़ी सी ही बड़ी हुई है 12-13 साल की, कि अपने घर का काम संभालना शुरू कर दी, माँ का हाथ बटाना शुरू कर दी। और 18-19 साल की होते होते साक्षी तो मानो अपनी माँ की किचन से छुट्टी ही करवा देती है। घर का सारा खाना बनाना, नाश्ता बनाना, रात का डिनर बनाना, घर के सारे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पूरे घर के एक एक चीज़ को हर दिन रोज पोंछना, मानो पूरे घर को चमका कर रखती है साक्षी। वही छोटी बहन शुभ्रा ठीक उल्टा कामचोर है, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना चाहती है। चलो खाना बनाना उसे नहीं आता है, लेकिन घर की साफ सफाई में भी अपनी दीदी और अपनी मम्मी की मदद नहीं करती है। इसकी वजह से उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा होती है। साक्षी दीदी को देखो, जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी, और तू तो जहाँ रहेगी वहाँ गंदगी का अंबार लगा देगी। खाना बनाना भी नहीं सीखा तुमने अपनी दीदी से। अचानक तेरी दीदी की शादी हो जाएगी तो तू क्या करेगी? शुभ्रा कहती, रहने दो ना माँ, दीदी की शादी हो जाएगी तो तुम हो ना, और फिर बड़े भैया की शादी कर देना, भाभी आ जाएगी, वो करेगी। माँ कहती, और फिर तेरा ससुराल, तुझे शादी नहीं करनी क्या? तेरे ससुराल में अगर कोई मदद ना करने वाला हुआ तो हमें गाली सुना देगी। शुभ्रा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। साक्षी दीदी को देखकर भी वो कुछ नहीं सीखती। देखते देखते साक्षी की शादी का समय आ ही जाता है। साक्षी की शादी धूमधाम से हो जाती है और साक्षी एक बहुत ही छोटे परिवार में चली जाती है, जहाँ सदस्यों की संख्या बहुत कम है, काम बहुत कम है, और साक्षी फ्लैट में रहने चली जाती है। फ्लैट तो वैसे भी साफ सुथरा रहता है, सफ़ेद टाइल्स मार्बल से बना सुंदर सा फ्लैट में साक्षी को कोई काम नहीं करने पड़ते हैं। थोड़ा सा खाना बनाती है, पति सास ससुर के लिए बस 4 लोगों का काम साक्षी पर बहुत कम पड़ता है। जब भी फ़ोन करके वो माँ को बताती है तो माँ कहती है, बेटा तूने बहुत काम किया है मायके में, इतना खटी है तू, अब तो आराम कर, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और मैं तुमसे बहुत काम करवाई हूँ, मुझे मालूम है। साक्षी और शुभ्रा की माँ की स्वास्थ्य शुरू से ही बहुत ख़राब था, इसीलिए दोनों बेटियों ने थोड़ा थोड़ा काम संभाल लिया था। दोनों क्या कहें, सिर्फ साक्षी ने संभाला था, शुभ्रा तो कुछ सीखी ही नहीं। साक्षी की शादी के बाद शुभ्रा पर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। घर का काम तो थोड़ा थोड़ा करके सीखने लगती है, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। लेकिन शुभ्रा रसोई में नहीं जाना चाहती है, उसे खाना पकाना आता ही नहीं है। शुभ्रा जिद करने लगती है कि भैया की शादी कर दो माँ, भाभी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साक्षी शुभ्रा के पिता ये फैसला करते हैं कि नहीं, पहले हम शुभ्रा की शादी करेंगे, इस घर से दोनों बेटी विदा हो जाएगी, बाद में हम भाई की शादी करेंगे और फिर बहू लाएंगे। देखते देखते शुभ्रा की भी रिश्ते की बात चलने लगती है। शुभ्रा देखने में बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की है, और बातें में तो इतनी बातूनी है कि कोई उसे 1 मिनट बात कर ले तो वो उसे पसंद करने लगे। शुभ्रा बहुत आकर्षक लगती है, मॉडर्न लगती है, और साक्षी दीदी से भी ज़्यादा सुंदर लगती है। इसी वजह से शुभ्रा को जब देखने पहली बार विनय आता है तो विनय एक ही नज़र में शुभ्रा को पसंद कर लेता है। विनय का परिवार बड़ा है, घर में 2 कुंवारी बहनें हैं, मम्मी है, पापा, और विनय घर का बड़ा भी है। इसीलिए भाभी का इंतज़ार ज़ोर शोर से हो रहा है। भाभी आएगी तो घर का काम संभालेगी, रसोई संभालेगी। ऐसे इंतज़ार वाले घर में ब्याह कर चली जाती है शुभ्रा, जहाँ सभी इसी इंतज़ार में थे कि जैसे ही भाभी आएगी किचन का सारा भार उसी पर डाल देंगे। शादी करके विदा तो हो जाती है शुभ्रा। विदा के समय शुभ्रा की माँ और साक्षी दीदी शुभ्रा को यही कहती है कि जाकर रसोई का काम अच्छे से करना, खाना अच्छे से पकाना, तुझे एक लंबी परिवार मिली है, किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम्हारे खाने में ऊंच नीच हो जाए, कुछ फीका बन जाए, कुछ नमक तेज हो जाए, और उसकी शिकायत में कोई कुछ कह दे तुमसे 2 बार, तो बुरा मत मानना, समझना तुम्हारी ही गलती, और उस गलती को सुधारने की कोशिश करना। अच्छी सीख के साथ माँ और दीदी शुभ्रा को विदा करते हैं। शुभ्रा विदा होकर चली जाती है। विनय के शादी की अगली सुबह ही शुभ्रा को रसोई ले जाई जाती है और उसका चूल्हा पूजन करवाया जाता है, और शुभ्रा को कहा जाता है कि तुम खीर बनाना बेटा, और कुछ मीठा पकवान बनाना। शुभ्रा की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि खीर इससे पहले उसने कभी नहीं बनाई। शुभ्रा काम वाली को बोलती है कि आप खाना बनाती हैं यहाँ? वो कहती है हाँ मैं खाना बनाने वाली हूँ। वो कहती है आप मुझे बताते जाइए, मैं खीर बनाऊँगी, मुझे खीर का अंदाज़ा नहीं है। वो कहती है ठीक है भाभी, अब कोई बात नहीं, आप बनाइए, मैं दूर से बताती जाती हूँ। खाना बनाने वाली जो औरत रहती है शुभ्रा के ससुराल में, उसकी बस आज होके छुट्टी होनी है, क्योंकि बहू आ गई है। खाने में लोग शादी में बहुत ज़्यादा आ गए थे, और इसीलिए परिवार की संख्या अधिक होने की वजह से शुभ्रा की सास ने 10 दिनों से पहले ही खाना बनाने वाली औरत घर में रखी थी। उसका नाम शीला था। शीला बताते जाती है और शुभ्रा खीर बनाते जाती है। जितनी मात्रा शीला निकाल कर देती है शुभ्रा डालती है और खीर बन जाती है। काम चलाओ नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। खीर सबको परोसा जाता है और सभी खाकर समझ जाते हैं कि शुभ्रा भाभी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। बात उनकी नहीं थी, उनके तो सिर्फ हाथ थे, मात्राएं सारी शीला की। अब बारी थी मीठे पकवान की। मीठे पकवान में ठेकुआ और पुआ बनाना था शुभ्रा को। आज दोपहर के खाने में सब लोग थोड़ा बहुत पुआ भी खाएंगे और ठेकुआ भी खाएंगे, क्योंकि इस घर की रीत ही है कि नई जो बहू आएगी उसके हाथ
आज का आज मीठा पकवान खाना है और मीठे पकवान में मिठास की कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ आकर सुभ्रा को बताती है कि बहू आज मीठा पकवान बना देना, तुम पूरी बना देना, थोड़ा सा हलवा बना देना, पुआ बनाना और कुछ ठेकुआ बनाना। सुभ्रा कहती है ठीक है माँ जी। पूरी का आटा तो लगा देती है, पूरी भी बना देती है सुभ्रा, थोड़ा सा हलवा बना देती है, लेकिन जब मीठा पकवान में पुए बनाने की बात आती है तो सुभ्रा परेशान हो जाती है। उसने कभी पुआ नहीं बनाया है। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाना भी चाहती है या दीदी को, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता रसोई से अपने बेडरूम में जाना और फ़ोन लगाने में। सभी लोग देखने लगते हैं। किचन के बाहर जो ही खाने का टेबल लगा हुआ है और वहीं पर पूरी गप्पे चल रही है। बुआ जी आई हुई हैं, एक बड़ी शादीशुदा ननद आई हुई है, 2-3 दीदी आई हुई है जो शायद मौशेरी और ममेरी है। इतनी गप्पे कर रही है कि उन सबको क्रॉस करके अपने रूम जाऊं भी तो कैसे। मोबाइल लाकर यहाँ बात करेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि तुरंत अपने मायके फ़ोन कर रही है। इन सब में पढ़कर सुभ्रा परेशान हो जाती है और पुआ का आटा घोल ही देती है। आटा तो घोल देती है लेकिन उसे डर लगता है कि मैं कितनी चीनी और कितना गुड़ इसमें डालूं। गुड़ तो डालने लगती है, जैसे ही सुभ्रा थोड़ा सा गुड़ डालती है कि आटे का कलर मरून होने लगता है। सुभ्रा घबरा जाती है, उसे ऐसा लगता है कहीं गुड़ की बहुत अधिक मिठास ना हो जाए इस पकवान में, इसीलिए सुभ्रा रुक जाती है। उसमें किशमिश डालती है, इलायची डालती है और पुआ छान ही देती है। पुआ तो छान देती है, पुए की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पकवान काफ़ी फीका बना है। उसने मिठास के रूप में कुछ डाला ही नहीं। जैसे ही गुड़ का पहला ढेला डाला था उसी से वो घबरा जाती है क्योंकि आटे का रंग बदल जाता है। सुभ्रा एक बार फ़ोन कर ली होती तो उसे पता चलता है कि आटे का रंग कितना बदलता है गुड़ डालने से, लेकिन सुभ्रा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। सबको परोसा जाता है पुआ देखकर तो सासू माँ भी बहुत खुश होती है और जितनी ननदें आई हुई हैं शादीशुदा सभी बहुत खुश होती है कि आज भाभी के हाथ का मीठा पकवान खाएंगे हम। जैसे ही पकवान का एक निवाला ही सब मुँह में लेते हैं कि समझ जाती हैं भाभी ये तो फीकी पकवान है, अब क्या करेंगे। अगर नमक कम हो तो ऊपर से नमक लिया जा सकता है, लेकिन अगर मीठा कम हो तो मीठा नहीं लिया जा सकता है। सुभ्रा बहुत परेशान हो जाती है। पुआ का एक टुकड़ा डालकर अपने मुंह में जैसे ही डालती है सुभ्रा को समझ में आ जाता है कि मैंने फीका पकवान बनाया है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो रसोई चली जाती है। पीछे से सासू माँ जाती है और कहती है तुम्हें रोने के लिए किसने कहा, तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है क्या। मीठे रिलेशनशिप में होने चाहिए, रिश्तों में मिठास बहुत होना चाहिए और दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। पुए का क्या है, आज फीका बना है कल मीठा बना देना। सुभ्रा खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हारी मम्मी शायद तुम्हें अच्छे से रसोई का काम नहीं सिखाई। सुभ्रा कहती है माँ जी मेरी मम्मी ने तो बहुत कोशिश की, मेरी दीदी ने भी उससे भी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं ही बदमाशी करती रही और रसोई का काम अच्छे से नहीं सीख पाई। सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं हूँ ना अब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और जहाँ तक सवाल है इस फीके पकवान का, तुमने इतने प्यार से इसे बनाया है, इतने ध्यान से बनाया है कि इसे कोई फीका कह ही नहीं सकता। देखो बाहर तुम्हारी सारी नंदे कैसे इसे खा रही है। सुभ्रा जाकर देखती है तो ममेरी मौसेरी जितनी बहनें हैं सब लूट लूट कर पुआ खा रही है। कह रही है भाभी फीका ही सही है, बहुत स्वादिष्ट, और फिर कल मीठा बना देना, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुभ्रा समझ जाती है अगर अच्छा परिवार मिल जाए जिसके बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग हो और रिश्तों में मिठास हो तो फीका पकवान भी मीठा लगने लगता है। इसी समझदारी के साथ सुभ्रा अपनी गृहस्थी की डोर अच्छे से थाम लेती है। ये थी दोस्तों सास बहू की एक छोटी सी रोचक कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।